नमस्कार। मैं हूं प्रकाश हिंदुस्तानी। आज मैं बात करने वाला हूं स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी की। शंकराचार्य जी हैं, हमारे बहुत बड़े धर्म गुरु हैं और वे धर्म के प्रचारक और संरक्षक माने जाते हैं। लेकिन अभी उन्होंने राहुल गांधी के खिलाफ एक मोर्चा खोल दिया और उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को हिंदू धर्म से बहिष्कृत करना चाहिए क्योंकि वो जो कृत्य कर रहे हैं वो उचित नहीं है। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने एक और बात कही कि राहुल गांधी ने मनुस्मृति का अपमान किया है और नोटिस देने के बाद भी उन्होंने खेद नहीं जताया, न ही कोई सफाई दी है। इसीलिए शंकराचार्य जी ने कहा कि हम राहुल गांधी का बहिष्कार करने की अपील करते हैं क्योंकि संसद में मनुस्मृति को लेकर राहुल गांधी ने जो बयान दिया था वो सनातन धर्म के मानने वालों के लिए वांछनीय नहीं है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी संसद में कहते हैं कि बलात्कारी को बचाने का फार्मूला संविधान में नहीं बल्कि मनुस्मृति में लिखा है। इसके बाद शंकराचार्य ने कहा कि राहुल गांधी को 3 महीने पहले एक नोटिस दिया था, लेकिन उन्होंने उसका कोई जवाब नहीं दिया। उन्हें सफाई देनी थी लेकिन उन्होंने कोई सफाई नहीं दी और मनुस्मृति का अपमान करने के लिए माफी भी नहीं मांगी। उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म ग्रंथों का कोई व्यक्ति अगर लगातार अपमान करे और सफाई देने से बचे तो ऐसे व्यक्ति को हिंदू धर्म में स्थान नहीं मिल सकता। राहुल गांधी ने मंदिरों का विरोध किया, पुजारियों से अपील की कि वे पूजा पाठ न कराएं क्योंकि वे खुद को हिंदू कहने के अधिकारी नहीं हैं। शंकराचार्य के इस ऐलान से कांग्रेस के विरोधी बहुत खुश हैं, बीजेपी वाले बहुत खुश हैं। वहीं कांग्रेस पार्टी का कहना है कि शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद के बयान को गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। शंकराचार्य ने पहली बार किसी नेता या राजनीतिक विषय पर बयान नहीं दिया। वे नरेंद्र मोदी के बयानों को लेकर भी कई बार तीखे हमले कर चुके हैं। पहलगांव के आतंकी हमले का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा था कि चौकीदार कहने वाले व्यक्ति खुद कोई कार्रवाई क्यों नहीं करते। उन्होंने सिंधु जल समझौता सस्पेंड करने के बारे में भी सवाल किया। उन्होंने कहा कि भारत में सिंधु नदी के पानी को मोड़ने या बनाए रखने के लिए बुनियादी ढांचे की कमी है। इसके निर्माण में 2 दशक लग सकते हैं। ऐसे फैसले लेकर सरकार यानी नरेंद्र मोदी साफ साफ कहें जनता को बेवकूफ बना रहे हैं। कई लोग तो कहते हैं कि वे तो कांग्रेसी ही हैं, लेकिन अब वे कांग्रेस छोड़ चुके हैं ऐसा लगता है। शंकराचार्य जी कहते हैं कि मैं धर्म का व्यक्ति हूं, राजनीति से मेरा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन वे धर्म को लेकर ऐसी बातें कहते हैं जो हमेशा चर्चा में विवादों में पड़ जाती है। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के गुरु थे स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी। वे कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के काफी करीबी माने जाते हैं। ये कह सकते हैं कि कमलनाथ और दिग्विजय सिंह स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के काफी करीब थे। शायद इसी कारण अभिमुक्तेश्वरानंद भी कांग्रेस के समर्थक माने जाते रहे। कुछ लोग उनके बयानों को कहते थे कि उनका झुकाव कांग्रेस की ओर है क्योंकि वो धार्मिक आदमी है। इससे कई मौके आए जब उन्होंने सरकार की नीतियों की आलोचना की तो लगा कि वे कांग्रेस की तरफ मुड़ रहे हैं। जैसे काशी कॉरिडोर यानी वाराणसी में जब काशी कॉरिडोर बन रहा था तो उन्होंने कहा था कि मैं इसका विरोध कर रहा हूं, ये धार्मिक मूल्यों की रक्षा करना है सरकार का काम, इस तरह कॉरिडोर बनाना उनका काम नहीं। कई लोग तो उन्हें यहां तक कहते रहे कि वो कांग्रेसी शंकराचार्य हैं या कांग्रेस के एजेंट हैं। उनकी नियुक्ति भी कांग्रेस के प्रभाव में हुई ऐसा भी कहा जाता है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा शंकराचार्य की नियुक्ति रोकने को लेकर भी विवाद चलता रहा। कई लोगों ने कहा कि ये एक राजनीतिक साजिश थी, पर कोई बात ये ठीक नहीं है कि धर्म गुरु के किसी बयान को किसी राजनीतिक पार्टी से जोड़कर देखा जाए। राहुल गांधी ने जुलाई 2024 में एक बयान दिया था जिसमें राहुल गांधी ने कहा था कि हिंदू धर्म में हिंसा का कोई स्थान नहीं। इस पर बीजेपी ने उनकी आलोचना की थी और शंकराचार्य ने कहा था कि राहुल गांधी का पूरा भाषण मैंने सुना है, वे साफ साफ कह रहे हैं कि हिंदू धर्म में हिंसा का स्थान नहीं। राहुल गांधी हिंदू धर्म के खिलाफ नहीं बोल रहे हैं। ऐसे में उनके वक्तव्य को आधा फैलाना ठीक नहीं है। कांग्रेस ने उनके बयान को अपने आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल पर भी साझा किया।
जिसे लोगों ने देखा कि ये कांग्रेस के समर्थक है। शंकराचार्य ने तो एक बार ये भी कह दिया था कि अगर सच कहना कांग्रेसी होना है तो हम कांग्रेसी हैं। इस बयान को भी सोशल मीडिया पर बहुत लोगों ने शेयर किया। मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने भी इसे शेयर किया और ये बताया कि सच कहने का मतलब कांग्रेसी होना है। देखिए, सत्य को जोड़ने से उन्होंने कांग्रेस को सत्य से जोड़ने की कोशिश की थी। उद्धव ठाकरे के समर्थन में एक बयान शंकराचार्य ने दिया था। उन्होंने कहा था कि उद्धव ठाकरे के साथ विश्वासघात किया गया। उनके इस बयान को भी लोगों ने कहा कि देखिए, ये धर्म गुरु हैं और बयान देते हैं उद्धव ठाकरे के पक्ष में, यानी उन्हें सत्ता से पदच्युत करने के लिए जो दल बदल हुआ इसकी उन्होंने आलोचना की थी। राहुल गांधी मनुस्मृति को लेकर बार बार बयान देते हैं और शंकराचार्य कहते हैं कि राहुल गांधी बार बार हिंदू धर्म ग्रंथों का अपमान करते हैं और स्पष्टीकरण भी नहीं देते। क्या स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद कांग्रेसी हैं? इसके बारे में तो कोई बात कही नहीं जा सकती। वो शंकराचार्य हैं, हम सबके पूजनीय हैं, लेकिन कई बयान ऐसे हैं जो कभी कांग्रेस के पक्ष में रहे, कभी कांग्रेस के पक्ष में नहीं रहे। लेकिन यह कहना कि गुरु शंकराचार्य जी श्री अविमुक्तेश्वरानंद जी कांग्रेस के हैं, ठीक नहीं है। लेकिन फिलहाल उन्होंने राहुल गांधी को निशाने पर ले लिया है। आप इस बारे में क्या कहते हैं? क्या धर्म गुरुओं को ऐसे बयान देने चाहिए? क्या राहुल गांधी को ऐसे बयान देने चाहिए? आपका इस बारे में क्या कहना है? कमेंट बॉक्स में लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि आने वाले कार्यक्रमों की सूचना भी आपको मिलती रह सके। बहुत बहुत धन्यवाद।